वेलकम टू साकॉम फाउंडेशन। आज की कहानी का नाम है भावना। एक समय की बात है, एक नगर में गणेश जी का बहुत पुराना मंदिर था। वहां दूर दूर से लोग गणेश जी की पूजा करने आते थे। उस मंदिर की विशेषता यह थी कि उसमें गणेश जी की मूर्ति सोने की बनी हुई थी। जितनी बड़ी मूर्ति थी उतना ही बड़ा उनका वाहन चूहा भी था। चूहा भी सोने का बना हुआ था। उसके कारण मूर्ति में अलग तरह का आकर्षण आ गया था। चूंकि गणेश जी और मूषक दोनों सोने के थे, इसलिए पहरेदारी की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। सुरक्षा की दृष्टि से आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता था। तब केवल एक ही व्यक्ति मंदिर के अंदर जा सकता था और वह था मंदिर का पुजारी। यूं तो मंदिर का पुजारी भला आदमी था, लोग उस पर भरोसा करते थे। वह खानदानी पुजारी था। कई पीढ़ियों से उसके परिवार से ही मंदिर के पुजारी नियुक्त होते आ रहे थे। भगवान की भी कुछ ऐसी कृपा थी कि उस परिवार में कोई ना कोई पुत्र हमेशा होता रहा। इसीलिए वह परंपरा अब तक बनी रहती आई थी। लेकिन विडंबना यह हुई कि वर्तमान पीढ़ी के साथ गणेश जी ने न्याय नहीं किया। अभी जो पुजारी था उसके 2 लड़कियां थीं। अब संतान होने की कोई संभावना भी नहीं रह गई थी। पुजारी इस बात को लेकर चिंतित भी रहता, लेकिन कर भी क्या सकता था बेचारा। उसने यह मान लिया था कि वह अपने वंश का अंतिम पुजारी होगा। उसके बाद किसी नए परिवार से ही पुजारी नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ था। यह सोचकर कभी कभी पुजारी का मन उदास हो जाता। कभी कभी वह अपनी दोनों लड़कियों की शादी का सोचकर भी चिंतित होता। उसे लगता कि यदि उसके एक भी पुत्र होता तो लड़कियों की शादी कितनी आसान हो जाती। दूसरे लोग यह समझते कि यह तो पुजारी परिवार की लड़कियां हैं, इसके वंशजों को आगे भी पुजारी बने रहना है, इसलिए इस परिवार से रिश्ता कर लेना चाहिए। अब तो वे लोग यह भी नहीं सोचेंगे फिर भला लड़कियों की शादी होगी कैसे। वह और उसकी पत्नी यह सोचकर भी दुखी हो जाते कि लड़कियों की शादी करेंगे कैसे। अभी तक उन लोगों ने सीधा साधा जीवन जिया था। मंदिर में पूजा करने के बदले जो थोड़ा बहुत मिल जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। मन में कभी भी लालच नहीं आया कि चढ़ावे का कुछ पैसा घर ले जाएं। इसलिए लोग पुजारी के परिवार को बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। वे जानते थे कि पुजारी का परिवार बहुत ईमानदार है। लेकिन अब पुजारी को लगने लगा कि वह इस ईमानदारी का करेगा क्या। क्या वह अपनी लड़कियों को अनब्याही छोड़ दे। उसके मन में द्वंद्व उठने लगे कि वह क्या करे क्या ना करे। अंत में उसने फैसला किया कि नहीं, मैं अपनी लड़कियों को अनब्याही नहीं रहने दूंगा। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई। देखो, खतरनाक योजना बनाई उन्होंने। इस योजना के अनुसार उसने अपने परिवार को पहले ही दूसरे राज्य में भेज दिया और उनको बता दिया कि कुछ दिनों बाद वह स्वयं भी वहां पहुंच जाएगा। गांव वालों ने पुजारी को समझाने की कोशिश की कि वह नगर न छोड़े, लेकिन पुजारी ने उन सबसे यही कहा कि अब वह परिवार सहित तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है और उधर ही कहीं बस जाएगा। क्योंकि अब उसका वंश आगे बढ़ाने वाला तो कोई है नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ रहने का कोई अर्थ भी नहीं है। अच्छा है कि तीर्थ करके अपना अगला जीवन सार्थक कर ले। फिर क्या हुआ बच्चों? कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि मंदिर के दरवाजे बंद हैं। बाहर भक्तों की भीड़ लगी है, लेकिन कोई दरवाजे खोलने वाला नहीं है। पुजारी के घर पर पता किया गया तो पता चला कि पुजारी भी नहीं है। अंत में जब राजा के अधिकारी की देखरेख में मंदिर खोला गया
तो सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि मंदिर से गणेश जी और मूषक की सोने की मूर्तियां गायब हैं। लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह जरूर उस पुजारी की चाल होगी। भीड़ पुजारी के बारे में न जाने क्या क्या बातें करने लगी। जिस पुजारी को अभी तक गांव वाले देवता का रूप मानते थे, उसे अब दानव का रूप समझने लगे। लेकिन नगर वाले कर भी क्या सकते थे। दूसरी ओर पुजारी कई दिनों तक पैदल चलता चलता दूसरे राज्य में जा पहुंचा। वहां उसने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना इन दोनों मूर्तियों को बेचकर पैसा ले लूं। मेरे पास पैसा हो जाएगा और उसी पैसे से दोनों लड़कियों की शादी करके हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अब यह सोचकर वह एक सुनार की दुकान पर गया। उसने सुनार को सोने की दोनों मूर्तियां दिखाई। पीले रंग की चमचमाती मूर्तियों को देखकर सुनार की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुनार ने पुजारी को शक की निगाह से देखा। पुजारी भी सुनार के मन की बात समझ गया, इसलिए अपनी ओर से ही सफाई देते हुए कहा, सेठ जी, यह हमारी खानदानी संपत्ति है, लेकिन अब पैसे की जरूरत के कारण मुझे बड़े दुखी मन से इन्हें बेचना पड़ रहा है। सुनार को उसकी इन बातों से कुछ लेना देना नहीं था। उसके लिए तो पुजारी एक ग्राहक था जो सोना बेचने आया था। सुनार ने अपने नाक पर टिकी ऐनक संभाली और दोनों मूर्तियों को अलग अलग तौला। पहले मूषक की मूर्ति को और बाद में गणेश की मूर्ति को। पुजारी को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि गणेश प्रथम देव हैं, इसलिए सुनार को पहले गणेश की मूर्ति तोलनी चाहिए थी, बाद में मूषक की। लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। मूषक को गणेश जी से भी बड़ा बना दिया। लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि यह सब सोचना बेकार है यार, इससे फायदा भी क्या। पुजारी ने सुनार से पूछा, इनके कितने पैसे मिलेंगे। सुनार ने हिसाब लगाकर बताया, चूहे की मूर्ति की 20,000 मुद्राएं मिलेंगी और इतनी ही मुद्राएं गणेश की मूर्ति की भी मिलेंगी। यह सुनकर पुजारी अवाक रह गया। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सुनार से कहा, भाई कीमत तो तुम ठीक दे रहे हो, लेकिन कहां तो गणेश जैसे देवता और कहां यह तुच्छ चूहा। फिर भला इन दोनों का मोल बराबर कैसे हो सकता है। सुनार ने हंसकर जवाब दिया, ब्राह्मण देवता, गणेश तभी तक देवता थे जब तक कि उनमें आपकी श्रद्धा थी। उस श्रद्धा को गंवाने के बाद तो अब वे धातु की मूर्ति मात्र रह गए हैं, और धातु का मोल तो बाजार के भाव से ही मिलता है। फिर चाहे वह गणेश की प्रतिमा हो या कि चूहे की, बाजार के लिए तो दोनों बराबर हैं। पुजारी सुनार की यह बात सुनकर दंग रह गया। सचमुच सुनार ने कितनी बड़ी बात कह दी। यदि वह जीवन से अपनी श्रद्धा ही खो देगा तो फिर उसके पास रह ही क्या जाएगा। पुजारी ने सुनार से क्षमा मांगी और उन दोनों सोने की मूर्तियों को लेकर वापस मंदिर की ओर चल पड़ा। तो गुड नाइट दोस्तों, कल फिर मिलेंगे सोने से पहले एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।